पाक अफगान सरहद पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस से छीनी गई चेक पोस्टों से तालिबान को 3 अरब पाकिस्तानी रुपए मिले हैं। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अफगान तालिबान को पाक अफगान सरहद पर छीनी गई चेक पोस्ट से 3 अरब पाकिस्तानी रुपए मिल गए, जिसके बाद ऐसे हौलनाक इंकिशाफात सामने आ रहे हैं कि पूरी दुनिया भारत को दहशतगर्द मुल्क करार देने पर मजबूर हो चुकी है। क्या ये रकम पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही थी और इतनी बड़ी रकम का भारत के साथ क्या ताल्लुक है? इस रकम के मिलने पर तालिबान ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया? ये सब जानने से कबल आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, खित्ते के ममालिक अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए कोशां हैं, लेकिन भारत एक ऐसा आतिशफिशां बनाना चाहता है जिससे बदअमनी का मुस्तकिल लावा बहता रहे। मकसद खित्ते के ममालिक की अमन कोशिशों को सबोताज करना है, लेकिन अभी तक भारत को कामयाबी नहीं मिल रही। उल्टा 4 में से 2 कौंसल खाने बंद करने पर मजबूर है और अब काबुल के सिफारत खाने और मजार शरीफ में कौंसल खाने तक महदूद हो गया है। सवाल यह है कि जब भारत और अफगानिस्तान की सरहदें आपस में नहीं मिलती तो फिर उसे 4 कौंसल खाने बनाने की क्या जरूरत थी? साफ जाहिर है कि कौंसल खानों में हमसाया ममालिक के खिलाफ कार्रवाइयों की साजिशें की जाती हैं। अब एक और होशियारी की गई है कि सिफारती अमले की मुंतकिली में एयरफोर्स के त्यारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इसी आड़ में टनों के हिसाब से हथियार अफगान हुकूमत को फराहम किए गए हैं। हालांकि तालिबान यकीन दिला रहे हैं कि भारत समेत तमाम ममालिक के सिफारत खानों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, सिर्फ अपनी सलामती को खतरा बनने वालों को माफ नहीं करेंगे। फिर भी बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रा सरगर्मियां खत्म करने का कड़वा घूंट इसलिए पीने पर मजबूर है क्योंकि ताउन की आड़ में नस्ली और लसानी तासुब को हवा देने की साजिश का तालिबान को पता चल चुका है। भारत को अपनी कारस्तानियां याद है, इसलिए फरार में ही आफियत समझ रहा है कि भारत अफगानिस्तान में खाना जंगी को हवा देकर अपने लिए जगह बनाना चाहता है, क्योंकि खाना जंगी को हवा देने से ही आमदो रफ्त के जराए गैर महफूज बनाए जा सकते हैं और तिजारती सरगर्मियां खत्म की जा सकती हैं। अगर नस्ली और लसानी खलीज के खात्मे पर तमाम अफगान धड़े मुत्तफिक हो जाते हैं तो तकरीबी सरगर्मियों के लिए इंसानी वसाइल का हसूल मुमकिन नहीं रहेगा, जिससे पाकिस्तान की शुमाल मगरबी सरहद पर मौजूद दबाव कम हो सकता है। इसलिए भारत की सरतोड़ कोशिश है कि अफगानिस्तान में बदअमनी का मरकज बना रहे, ताकि तिजारती सरगर्मियों को फरोग न मिले और पाकिस्तान पर भी दबाव बरकरार रहे। माजी में भी इस हवाले से कई एक शवाहिद सामने आते रहे हैं कि जिनके मुताबिक भारत अफगानिस्तान में मौजूद अपने खुफिया नेटवर्क्स की मदद से पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां सरअंजाम देता आया है। और अब की बार जबकि अफगान तालिबान भारतीय कौंसल खानों और चेक पोस्टों पर कब्जा कर रहे हैं, ऐसे इंकिशाफात मंजरेआम पर आ रहे हैं कि दुनिया भी ये तस्लीम करने पर मजबूर हो चुकी है कि भारत ही शरपसंद मुल्क है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाक अफगान सरहद पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस से छीनी गई चेक पोस्टों से तालिबान को 3 अरब पाकिस्तानी रुपए मिले हैं। अफगान तालिबान की जानिब से जारी एक बयान में बताया गया कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस से खाली करवाए गए कंधार के इलाके स्पन बोल्दक में अफगान फोर्सेस की चेक पोस्टों से तकरीबन 3 अरब रुपए पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई। तजियाकारों का कहना है कि ये वो रकम है जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस स्मगलरों से रिश्वत के तौर पर वसूल करती थी। अफगान खुफिया एजेंसी NDS इन पैसों को पाकिस्तान में हमले करवाने की गरज से दहशतगर्दों को अदायगी के लिए इस्तेमाल करती थी, जबकि एक और इंकिशाफ के मुताबिक भारतीय वज़रा की जानिब से यह करेंसी NDS को दी गई और इसी करेंसी की मदद से भारत ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयां सरअंजाम दी हैं। इस वक्त भी अफगान एजेंसियां भारतीय और दीगर पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर की ज़ैली फ्रेंचाइज के तौर पर सरगर्म है और भारी रकूम के इवज पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिशें जारी हैं। नाज़रीन ग्रामी, अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की रूह से किसी मुल्क की आज़ादी और खुद मुख्तारी को पामाल करने की किसी को इजाजत नहीं। किसी मुल्क की सरजमीन को दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने पर भी कदगन है, लेकिन आला सियासत का अलम बरदार भारत बज़ाहिर तो अमन पसंदी के राग अलापता है, लेकिन हकीकत में इसे अमन से कोई सरोकार नहीं। वो खित्ते का थानेदार बनने के चक्कर में इलाकाई अमन के लिए खतरा बन रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने में मसरूफ है। भारत ने 2 दहाइयों से अफगानिस्तान को मजमूम साजिशों का मरकज बना रखा है। हामिद करजई से लेकर अशरफ गनी तक
कठपुतली हुकूमतें मजमूम साजिशों में इसकी आलाकार और पुश्तबान हैं। अमरीकी मकारियां और भारत की चालबाजियां आज एक बार फिर अफगानों को बदअमनी की आग में झोंकने के करीब हैं, जिसका इदराक करते हुए अफगान अवाम को इत्तेहाद से काम लेना होगा। अमेरिका और नेटो ने फौजी इनखला से कबल सोच समझकर ही सियासी समझौते की राह हमवार करने की चाल चली है। इस पुरइसरार बेनियाजी का मकसद बदअमनी को बढ़ावा देने के सिवा कुछ नहीं। कोई दो राय नहीं कि भारत आजकल अमेरिका का बगल बच्चा बना बैठा है। करीने क्यास यही है कि अमेरिका ने भारत की ईमा पर ही अफगान फ्रीकैन के माबैन सियासी समझौते से पहलू तही की है, ताकि भारतीय रेशा दवानियों के लिए माहौल साजगार रहे। भारत के शरपसंद बलोचों और टीटीपी से रवाबित खुली हकीकत है और अब तालिबान से ताल्लुकात इस्तवार करने की दरपर्दा कोशिशों में मसरूफ है। लेकिन एक तरफ वो तालिबान से ताल्लुक कायम करना चाहता है, तो साथ ही सिफारती अमले को लाने के लिए भेजे जाने वाले जहाजों में हथियार और बारूद सप्लाई करने में मसरूफ है, ताकि अशरफ गनी हुकूमत अपना दिफा करने के साथ तालिबान को कुचल सके। ये किरदार भारत की दोगली पॉलिसी का आईनादार है। भारत और अमेरिका को खदशा है कि अगर तालिबान सारे अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद इस्लामी इमारत में भी कामयाब हो गए, तो कश्मीर में जारी शोरिश में ना सिर्फ इजाफा हो सकता है, बल्कि इस्लामी निजाम की कामयाबी से सरमायादाराना निजाम को धचका लग सकता है। तालिबान इसलिए अफगान असम्बली के मंजूर किए मौजूदा आइन को नहीं मानते, क्योंकि वो समझते हैं कि ये असम्बली खुद मुख्तार नहीं है, बल्कि बैरूनी हमला आवरों की सहूलत कार है। नीज मंजूर शुदा आइन इस्लामी असूलों पर मबनी नहीं है, इसलिए मुआशरे को इस्लामी असूलों के मुताबिक ढालने के लिए खवातीन को पर्दे का पाबंद बनाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भी तब्दीलियां लाई जा रही हैं, जिसे बुनियाद बनाकर भारत जैसे ममालिक अफगान धड़ों को मुज़ाहमत करने की शय देने लगे हैं और अफगानिस्तान की सबसे बड़ी अकलियत ताजिक कम्युनिटी को उकसाया जा रहा है। ये रेशा दवानियां किसी सूरत अफगानों के लिए बेहतर नहीं, जिन पर काबू पाने के लिए खुद अफगानों को मुत्तहिद होना होगा। पाकिस्तान ने तो अपनी पॉलिसी बदल ली है और वो अब किसी आलमी ताकत के जारहाना अजायम का सहूलतकार नहीं रहा, बल्कि महज अमन के लिए किरदार अदा करने तक महदूद हो गया है। लेकिन भारत की तरफ से दहशतगर्दों, अलहदगी पसंदों की सरपरस्ती और अफगान कौम को नस्ली तफरीक पर लड़ाने की साजिशें जारी हैं, जिससे अफगानों को मोहतात रहना होगा। अफगानिस्तान में अमेरिका के बाद भारत को भी तारीख के एक बड़े सेटअप का सामना है। इसकी अफगानिस्तान के अंदर ट्रांसपोर्ट, शाहराहों, आबी ज़खायर और अस्पतालों की तामीर पर अरबों डॉलर की सरमायाकारी डूब रही है। हुकूमत और इंटेलिजेंस इदारों में पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर की हौसला अफजाई और अफगान मीडिया में पाकिस्तान मुखालिफ फिजा बनाने की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद आज भारत सिफारती हजीमत के दहाने पर है। प्यारे साथियों, पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय आबी जहरियत की भारतीय कोशिशों के बेसमर होने का इम्कान बढ़ गया है। इसलिए भारत अपने इलाकाई मुफाद के लिए अशरफ गनी जैसी कठपुतली हुकूमत के तसलसल का ख्वाह है, लेकिन बात बनती नजर नहीं आती, क्योंकि ईरान ने भी बावर करा दिया है कि वो मजीद कत्लो गारत जारी रखने में भारत का साथ देने से कासिर है, जिससे अफगान सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली आई है और इलाकाई कुव्वतों के मुकाबले में भारत को तन्हाई का सामना है। यही नहीं, बल्कि सिफारत खाने और कौंसलेट बंद करने की नौबत भी आन पहुंची है। बेहतर यही है कि अमेरिका और नेटो इनखला के बाद भारत भी अफगानों को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने दे। भारत जितना किरदार बढ़ाने की जिद करेगा, उसे ना सिर्फ इलाकाई कुव्वतों बल्कि अफगानों की तरफ से भी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा।